नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म अपने उत्पादन को किस स्थिति में बंद कर देती है या किस सीमा तक वह हानि उठाकर भी उत्पादन जारी रखती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ टॉपिक है उत्पादन बंद करने का बिंदु, जिसे शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं। यह टॉपिक बीए पार्ट सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसका भी एक टॉपिक है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल में भी आपकी प्रैक्टिकल की फाइल के अंदर भी आपको इस बिंदु को शो करना होगा कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म अपने उत्पादन को कब बंद कर देती है। दरअसल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल में जब फर्म का संतुलन हम देखते हैं तो उसमें जो हानि की स्थिति होती है, जिसमें एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को अल्पकाल में हानि भी वहन करनी पड़ सकती है, उस स्थिति में हमें यह भी देखना होता है कि एक फर्म कितनी हानि वहन करके भी उत्पादन को जारी रख सकती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले AC और ABC को एक बार पुनः दोहराना होगा, क्योंकि यहाँ AC और ABC ये दो वक्र दिए हुए हैं। और यह जब हमने लागत को पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि लागत दो प्रकार की है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। जो परिवर्तनशील लागत है उसका उत्पादन से संबंध होता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाएंगे परिवर्तनशील लागत में भी वृद्धि होगी। यदि उत्पादन कम करेंगे तो परिवर्तनशील लागत कम होगी। तो हमने उसमें TVC पढ़ा, कुल परिवर्तनशील लागत, और उसके जब एवरेज निकालेंगे तो वो औसत परिवर्तनशील लागत AVG, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इन दोनों का जो जोड़ है AC, ABC और AFC, उन दोनों का जोड़ होता है AC। तो AC में स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों शामिल होती हैं। यहाँ हमने औसत लागत को और औसत परिवर्तनशील लागत के वक्रों को अलग अलग बनाया है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि स्थिर लागतें वो लागत होती हैं जिनका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता। यदि कोई फर्म उत्पादन बंद भी कर देती है तो भी उसे स्थिर लागतों के बराबर हानि को वहन करना ही पड़ता है, क्योंकि वो ऐसी लागतें हैं या ऐसे खर्चे हैं जो एक बार फर्म को करने ही होते हैं, उसके बाद वो उत्पादन करे या नहीं करे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कोई भी विवेकशील जो फर्म होती है वो औसत स्थिर लागतों के बराबर हानि को वहन करके भी उत्पादन को जारी रखती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक फर्म को जब तक औसत परिवर्तनशील लागतें मिलती रहेंगी तब तक वह फर्म उत्पादन को जारी रखेगी। यदि उसे कुल लागत के बराबर कीमत नहीं मिल रही है, लेकिन औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर भी यदि उसे कीमत मिल रही है तो वो उत्पादन को जारी रखना चाहेगी। लेकिन यदि किसी फर्म को उसकी औसत परिवर्तनशील लागतों के बराबर भी कीमत नहीं मिलेगी तब फर्म उत्पादन को बंद कर देगी, क्योंकि ये वो लागत है जो उत्पादन जारी रखने पर ही उसे वहन करनी है। और जब उत्पादन जारी रखने पर उसे इसके बराबर भी कीमत नहीं मिल रही है तो फिर फर्म उत्पादन को जारी नहीं रखेगी, उत्पादन को बंद कर देगी। तो एक ऐसी स्थिति जहां पर ABC बराबर P या AR की स्थिति होती है, जहां पर किसी वस्तु की कीमत या उस फर्म की औसत आय उसकी वस्तु की औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो जाती है, वहां तक तो उत्पादन जारी रखेगी। लेकिन यदि उससे भी कम ये कीमत रह जाती है तब फर्म उत्पादन को बंद कर देती है। तो यहाँ ABC बराबर P या AR जहाँ होता है वहाँ फर्म का उत्पादन बंद करने का बिंदु कहते हैं, जिसे यहाँ रेखा चित्र में E बिंदु पर दर्शाया गया है, जहाँ AR बराबर MR बराबर ABC और यहाँ OQ1 ऐसा उत्पादन का स्तर है, इससे अधिक फर्म उत्पादन नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही फर्म उत्पादन करेगी तो उसकी कीमत है वो और घट जाएगी, और कीमत घटने से उसकी ABC भी उसे प्राप्त नहीं होगी। इसलिए
OP3 कीमत पर कोई भी फर्म उत्पादन को जारी नहीं रखेगी, उत्पादन को बंद कर देगी। यदि उसे OP कीमत मिलती है या EQ1 के बराबर भी कीमत मिलती है, जहां उसकी ABC भी इतनी है, तो फर्म उत्पादन को जारी रखेगी, और इससे कम कीमत पर फर्म उत्पादन को बंद कर देगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इस रेखा चित्र से हम इस स्थिति को समझेंगे कि उत्पादन बंद करो बिंदु कहाँ होता है या किस स्तर पर फर्म को उत्पादन बंद कर देना होता है। रेखा चित्र में OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है, जबकि OY अक्ष पर औसत लागत, सीमांत लागत, औसत आय, सीमांत आय, कीमत और औसत परिवर्तनशील लागत, इन सबको यहाँ दर्शाया गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं E1 बिंदु पर, जहां फर्म का संतुलन है, अर्थात MC वक्र MR1 रेखा को काटता है, और इससे हमें पता लगता है कि फर्म OQ मात्रा में उत्पादन करती है, जिससे फर्म की कीमत या AR जो है वो QE1 है, जबकि उसकी जो औसत लागत है वो QE2 है। तो यहाँ देख रहे हैं फर्म को हानि हो रही है, क्योंकि आय इतनी है और लागत इतनी है, तो E2 E1 के बराबर फर्म को हानि हो रही है, या कुल हानि P1 P2 E1 E2 के बराबर। ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये फर्म की हानि को दर्शा रहा है। लेकिन क्या इस स्तर पर फर्म उत्पादन करेगी, ये हमें देखना है। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि फर्म की जो ABC है, औसत परिवर्तनशील लागत, वो हम किस स्तर पर देखें तो इतनी है। यहाँ भी हम एक कोई बिंदु डाल सकते हैं, जैसे हमने डाल दिया E3। तो हम ये कह सकते हैं कि OQ उत्पादन करने पर एक फर्म की औसत परिवर्तनशील जो लागत है वो QE3 है, जबकि उसकी औसत लागत Q2 है और उसकी कीमत है वो QE1 है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि फर्म को औसत परिवर्तनशील लागत QE3 आ रही है, लेकिन उसकी जो कीमत है वस्तु की वो QE1 है। तो एक तरह से उसको औसत परिवर्तनशील लागत से ऊपर E1 E3 के बराबर पैसे या कीमत मिल रही है। तो यहाँ फर्म इतनी हानि वहन करके भी उत्पादन को जारी रखेगी, क्योंकि फर्म को परिवर्तनशील लागतें प्राप्त हो रही है। लेकिन जब हम इस बिंदु पर आ जाते हैं जहां फर्म का MR वक्र MC वक्र को काटता है, और जहां फर्म को OQ1 मात्रा में उत्पादन करना होता है, ऐसा करने पर फर्म की जो कीमत है या AR है वो Q1E है, जबकि उसकी ABC वो भी Q1E है। यदि हम इसको ऊपर बढ़ाएं तो हमें पता लगेगा कि AC इसकी और भी अधिक है। तो यहाँ AC के हिसाब से तो उसको इतनी हानि हो रही है। इसको भी हम एक बिंदु दे सकते हैं E4, तो कहें E4 के बराबर फर्म को औसत लागत की हानि हो रही है, लेकिन उसे औसत परिवर्तनशील लागतें यहाँ प्राप्त हो रही है। तो जब तक फर्म को औसत परिवर्तनशील लागत मिलती रहेगी तब तक फर्म उत्पादन को जारी रखेगी। तो एक तरह से OQ1 ऐसा उत्पादन का स्तर है जिसे फर्म उत्पादन जारी रखेगी। लेकिन यदि कीमत इससे भी कम घटकर, पहले जो कीमत OP या Q1E है उससे भी घटकर कीमत यदि OP3 रह जाए, और OP3 कीमत रहते ही हमने देखा कि फर्म को अब यहाँ इतनी एक तरह से औसत परिवर्तनशील लागत की भी हानि हो रही है, न केवल औसत लागत वरन औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर भी फर्म को कीमत नहीं मिल रही है। इसलिए फर्म अब उत्पादन को बंद कर देगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि E जो है, E बिंदु फर्म का उत्पादन बंद करो बिंदु है, जहां पर फर्म की ABC बराबर P या ABC बराबर AR। तो जहां फर्म की औसत परिवर्तनशील लागत उसकी औसत आय या वस्तु की कीमत के बराबर हो जाती है, वहां फर्म उत्पादन को बंद कर देती है। इससे कम कीमत पर फर्म कभी भी उत्पादन नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने पर उसे औसत परिवर्तनशील लागत की भी हानि उठानी पड़ती है। कोई भी विवेकपूर्ण जो फर्म है वो औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम कीमत पर उत्पादन जारी नहीं रखेगी। तो यह है उत्पादन बंद करो बिंदु या शट डाउन पॉइंट। इसको हम शट डाउन पॉइंट
कहते हैं। शट डाउन पॉइंट कहाँ होता है? जहां P बराबर ABC, अर्थात वस्तु की कीमत फर्म की औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर। धन्यवाद।